नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखें। दोस्तों, हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूपी पीसीएस में आरओ का पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को। तो उसका हम छठा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, सारी वीडियो पड़ी है, उसको देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो जीके जीएस के रामबाण का सीरीज आप लोग जरूर देख सकते हैं। इससे बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द एरिया अंडर द ट्यूबवेल इरिगेशंस इज द हाईएस्ट। तो ट्यूबवेल इरिगेशंस जो यहाँ पर है उसमें हाईएस्ट जो है कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर ये सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो ट्यूबवेल जो इरिगेशंस का यहाँ पर परसेंटेज है वो 19 से लेके 28% तक वैरी करता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर पंजाब है, यानी कि पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे यहाँ पर आपको राजस्थान और तीसरे पे पंजाब है अंडर द ट्यूबवेल इरिगेशंस इन द कंट्री। और अगर हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्यूबवेल जो है उत्तर प्रदेश में खोदा गया था वो 1930 में खोदा गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1930 में उत्तर प्रदेश में पहला जो है ट्यूबवेल जो है खोदा गया था। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो किसमें? तो यहाँ पर एक पशु और उसके नस्ल के बारे में दिया हुआ है, यानी कि एक तरफ पशु है और दूसरी तरफ उसके नस्ल है। तो देखिए, भैंस का जो यहाँ पर आपको जो प्रमुख नस्ल है वो है जाफराबादी, मुर्रा, भदावरी और मेहसाना। तो देखिए, भदावरी है यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जाफराबादी भी है, मुर्रा और यहाँ पर मेहसाना, ये भैंस की प्रमुख जो है नस्ल है। तो देखिए, पहला तो यहाँ पर मैच किया हुआ है। और गाय का यहाँ पर देख सकते हैं, तो गाय का साहिवाल और सिंधी दो प्रमुख जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा नस्ल है। और बकरी का यहाँ पर है जमुनापारी, उसके बाद जखराना और सिरोही। तो ध्यान रखिएगा, जखराना, जमुनापारी और सिरोही ये बकरी की किस्म है। जो कि भेड़ का देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी के नाम पे जो है भेड़ की जो है नस्ल के नाम रखा जाता है, जैसे कि मेचेरी, बेम्बूर, नीलगिरी। तो यहाँ पर लेकिन थार पारकर जो है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी सही होगा, इसको जरूर। बाकी तीनों जो है यहाँ पर सही सुमेलित है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नाइजर, जिसको रामतिल भी बोलते हैं, कि एक फसल जो है किसकी है, तो तेल की फसल है। तो इसमें इसके बीजों में तेल की मात्रा जो है कितनी पाई जाती है, यानी कि नाइजर क्रॉप्स इज ए ऑयल सीड क्रॉप, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ऑयल इन द सीड्स। तो देखिए, 37 से लेकर 47%, दैट इज 37 to 47% इसमें जो है ऑयल कंटेंट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ द गूटी इन द प्लांट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो देखिए, वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है, दैट इज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इसको किया जाता है। अब देखिए, वैसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि गूटी लगाना जो क्या है, तो देखिए हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि एक कोई पौधा है, उससे जो है इसके जो है यहाँ पर थोड़े से काट को यहाँ पर मिट्टी लगा के, और यहाँ पर जो है एक नया जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पौधे हम तैयार करते हैं। तो एक किस तरह का है, तो कायिक जनन इसको बोलते हैं। तो कायिक जनन जो कि अलैंगिक जनन है, इसमें मूल पौधों की कलम, तना, जड़ से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। यानी कि देखिए, तना है तो इसके जो है ये मूल पौधा हो गया, उससे हम एक नया पौधा जो है तैयार करते हैं। तो ये है कायिक जनन, जो कि अलैंगिक जनन का यहाँ पर एग्जाम्पल्स है। तो गूटी को यहाँ पर वायु स्तरण या फिर एयर लेयरिंग भी कहते हैं। तो देखिए, एयर में ही यहाँ पर जो है यहाँ पर जड़ जो है उगाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो कैसा है, तो कायिक जनन का उदाहरण है, यानी कि अलैंगिक जनन भी इसको बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही है गूटी लगाना। तो
आप समझ गए होंगे। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में देखिए फल है और सबसे बड़ा उत्पादक जो है सूची 2 में है। तो देखिए आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, यानी कि ए का 4 हो गया। लीची बिहार, नारियल केरल और सेब जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा मिलान कर लीजिए कि देखिए आम क्या क्या मैंने बताया, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी कि ए का 4, तो ए का देखिए यहाँ पर हो गया 4। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद लीची बिहार, तो यानी कि बी का 3। उसके देखिए नारियल को मैंने बोला तो यहाँ पर केरल यानी कि सी का दूसरा, तो देखिए यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। सेब का यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके देखिए उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कथनों में सही कथन पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द उत्तर प्रदेश। तो देखिए भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यहाँ पर हब है वो है उत्तर प्रदेश। तो क्या क्या ये सही है? तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट हब ऑफ द शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर देखिए उसके बाद देखिए ये सही है। उसके देखिए भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक राज्य जो है तो उत्तर प्रदेश है, तो ये भी सही है। उसका देखिए भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, चावल का वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए सिर्फ 1 और 2 ही यहाँ पर सही है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 सही है, यानी कि डी सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। दूध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे, जबकि चावल में पहले नंबर पे आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो लैंग्वेज है और यहाँ पर देश दिया हुआ है। तो देखिए डेनिश, जो डेनिश होते हैं और बोला जाता है डच लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी कि डेनमार्क में जो भाषा है उसकी आधिकारिक भाषा डेनिश है और यहाँ के लोगों को जो है डच बोलते हैं, तो सॉरी डेनिश बोलते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेनिश यानी कि डेनमार्क के जो आधिकारिक भाषा है डेनिश है। डच सॉरी यहाँ पर नीदरलैंड है, तो इसको जो है हॉलैंड भी बोलते हैं, यानी कि हॉलैंड जो है नीदरलैंड के लोगों को हॉलैंड बोलते हैं और इसके जो है डच ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसलिए इसको डच भी बोलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। मंदारिन जो है चीन की आधिकारिक भाषा है, जो कि भाषा जो है थाईलैंड की नहीं है। भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये आपको इंडोनेशिया की है। ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया की है। तो अब देखिए ध्यान रखिएगा कि डेनिश जो है डेनमार्क की आधिकारिक भाषा, डच नीदरलैंड की, मंदारिन चीन की, भाषा इंडोनेशिया की। तो थाईलैंड की क्या है? तो थाईलैंड की जो आधिकारिक भाषा है थाई, और थाईलैंड का पुराना नाम है श्याम। तो इसको ध्यान रखिएगा कि थाईलैंड का यहाँ पर जो पुराना नाम है वो है श्याम, और यहाँ पर इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा थाईलैंड की आधिकारिक भाषा थाई। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, क्योंकि एक मैच्ड नहीं है, तो करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है और स्कूट का प्रयोग करके यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए सूची 1 में मिट्टी है और संबंधित राज्य है, यानी कि कौन सा राज्य में कौन से मिट्टी। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी यानी कि अलुवियल सॉइल। तो जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, जो गंगेटिक प्लेन है, वहाँ पर बेसिकली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राज्य का। तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर ए का दूसरा हो गया। उसके बाद देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए प्रमुख है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान है। मरुस्थलीय देखिए राजस्थान, और लाल मिट्टी यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो देखिए ए का दूसरा यहाँ मैच करिएगा और बी का तीसरा। ए का दूसरा और बी का तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आंसर जो है यहाँ पर बी होगा। आंसर जो है यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए अब मिलान कर लेते हैं। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, और यहाँ पर लाल मिट्टी यहाँ पर हो गया आंध्र प्रदेश, यानी कि सी का 4 और डी का 1। तो इस तरह से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैप के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि फॉरेस्ट एंड देखिए माउंटेनियस सॉइल यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को ऊपर मिलेगा। और उसके बाद देखिए अलुवियल सॉइल जो कि गंगेटिक प्लेन है। उसके बाद देखिए ब्लैक सॉइल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये दक्कन के क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश वगैरह ऐसा में आपको देखने को मिलेगा लाल मिट्टी। तो इस तरह से
और यहाँ देखिए एरिड सॉइल जो कि मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पर राजस्थान क्षेत्र में, तो लेटराइट मिट्टी देखिए यहाँ पर केरल वगैरह के तट पे। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिए, ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो देखिए 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो ध्यान रखिएगा 10 लाख पॉपुलेशन वाले शहर जो है इनमें से नहीं है। तो देखिए जो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश के जो मिलियन शहर थे 7 थे, जिसमें कि कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। तो देखिए आगरा भी मैंने बोला, तो एक बार और सुनिए, कानपुर था, उसके बाद लखनऊ था, वाराणसी था, प्रयागराज था, गाजियाबाद, आगरा और मेरठ। तो यहाँ पर क्या मैंने मुरादाबाद बोला है? नहीं, तो मुरादाबाद इसमें नहीं था 10 लाख वाले शहर में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत की शहरी वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि इसको जो है लॉन्च किसने किया था, शहरी वेधशाला यानी कि जो है अर्बन ऑब्जर्वेटरी। सो इंडियाज़ का अर्बन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो कहाँ? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो मतलब है कि शहरी जो क्षेत्र के ऑब्जर्व करना, और इसको जो है फॉर्मली इनिशिएट किया गया था यूएन हैबिटेट सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो कि 1997 में इस्तांबुल तुर्की में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1997 में जो यूएन हैबिटेट सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1997 में इस्तांबुल तुर्की में, तो यहाँ पर जो है इसको जो है फॉर्मली जो है लॉन्च किया गया था, और भारत में जो है नई दिल्ली में जो है अर्बन ऑब्जर्वेटरी बनाया गया था, तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो था उसमें इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में नहीं था। तो देखिए शीर्ष 10 राज्यों में सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा था, जो कि पंजाब यहाँ पर नहीं था, तो पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो एसडीजी इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है, पब्लिश किया जाता है सॉरी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें 4 जो है यहाँ पर कैटेगरी बनाए गए हैं। तो एस्पायरेंट है जो स्कोर करते हैं 0 से लेके 49 तक को, इसको एस्पायरेंट बोलते हैं। परफॉर्मर बोलते हैं 50 से लेके 64 जो स्कोर करते हैं, और यहाँ पर फ्रंट रनर बोलते हैं 65 से लेके 99 तक स्कोर करने वाले, और 100 जो स्कोर करते हैं उसको अचीवर बोलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा 0 से 49 में जो है एस्पायरेंट है, परफॉर्मर 50 से 64 है, फ्रंट रनर है 65 से 99 और अचीवर है 100, यानी कि ये 100 में स्कोर है। तो इस तरह से जो है राज्यों को उसके स्कोर के आधार पर बांटा जाता है, तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है। तो देखिए धूपगढ़, तो ध्यान रखिएगा धूपगढ़ जो पीक है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जो है स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित जो है सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही धूपगढ़ जो है चोटी जो है स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए इस सतपुड़ा रेंज में है, और इसके जो यहाँ पर महादेव हिल्स है उसके हाईएस्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा धूपगढ़ चोटी। तो महादेव हिल के जो है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है, आपको ध्यान रखिएगा कि धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है अगर पूछा जाए तो 1352 जो है मीटर ऊंचा है। तो इसको ध्यान रखिएगा 1352 मीटर ऊंचा है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसको 2021 के मार्च महीने में जो है नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम, तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। उसका देखिए डायनासोर फोजिल नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। उसका देखिए घुघुआ फोजिल नेशनल पार्क है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कान्हा नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, तो देखिए नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद वन विहार नेशनल पार्क। तो इस तरह से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। तो कौन सा हॉटस्पॉट? तो
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कौन सा माना जाता है? तो देखिए 4 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, तो जिसमें से एक पश्चिमी घाट भी स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो हॉटस्पॉट के बारे में आपको बताते हैं, तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि सबसे पहले जैव विविधता बोलते किसे हैं? तो किसी विशेष आवास में पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता के रूप में जाना जाता है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी इज रेफर्ड as the variations of the plant and animal species in a particular habitat. तो species eveness and the species richness form the major component of the biodiversity, यानी कि प्रजाति का समरूपता और प्रजाति की समृद्धि जो है जैव विविधता के प्रमुख घटक हैं। भारत अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जो कि 24.46% ऑफ द इट्स जोग्राफिकल एरिया जो है यहाँ पर फॉरेस्ट एंड ट्री से कवर है। और जिसमें जो है ध्यान रखिएगा कि नॉर्मन मेयर थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को शब्द दिया था। यानी कि इसको ध्यान रखिएगा कि जो शब्द था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसको नॉर्मन मेयर्स के द्वारा जो है दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब देखिए भारत में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो है 4। एक है हिमालयन क्षेत्र, जिसमें इंक्लूड है इंडियन हिमालयन रीजन जो कि पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में है। उसके बाद इंडो बर्मन क्षेत्र जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट असम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ द आइलैंड, तो ये एक्सेप्ट है। उसका देखिए सुंडालैंड जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस भी शामिल है। उसके बाद वेस्टर्न घाट एंड द श्रीलंका भी शामिल है। तो हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, तो ये 4 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम, दैट इज जो यहाँ पर बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो देखिए एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है, तो इसको ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू 2011 जो है जनगणना। लेकिन इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में कम, उसके बाद देखिए मिजोरम में ज़्यादा उससे, यानी कि करेक्ट उत्तर होगा डी। तो ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कम, उससे ज़्यादा मिजोरम में, फिर नागालैंड में, मेघालय में। तो इस तरह से इस जो दिए गए ऑप्शन में से डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है, दैट इज ए लोएस्ट सेक्स रेशियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्स रेशियो होता क्या है, यानी कि लिंगानुपात होता क्या है। तो देखिए प्रति 1000 अगर मेल है तो जो है उसके आधार पे जो है कितने फीमेल्स हैं, यानी कि प्रति 1000 मेल पे जो है फीमेल की संख्या कितनी है वो कहलाता है सेक्स रेशियो। तो ध्यान रखिएगा भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो 943 जो है लिंगानुपात है, यानी कि प्रति 1000 मेल पे 943 फीमेल जो है इंडिया में हैं। तो इस तरह से लिंगानुपात 943 है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट अगर बात करते हैं तो केरल में है 1084। तो ध्यान रखिएगा 1000 मेल पे 1084 फीमेल। लोएस्ट है सबसे कम जो है यहाँ पर दमन और दीव में। तो करेक्ट उत्तर तो इसका बी होगा, दमन और दीव इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 618 है। तो ध्यान रखिएगा 618 है प्रति 1000 मेल पे। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।